हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं नोएडा आई हूँ, आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा ही होगा। और प्लीज अगर नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए ना इसका इसका कंटेंट क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या बात कर रही हूँ ना। आई थिंक तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ अपने सेंटर की तरफ। यहाँ मैं अपना मेकअप करने जा रही थी। मेकअप इन द सेंस लाइक कि बस थोड़ा सा स्किन प्रिपरेशन। देखिए, हमें बाहर जाना रहता है, बाहर बहुत पोल्यूशन है, ट्रैफिक है। और ट्रैफिक क्या, सॉरी, ट्रैफिक का कोई इससे मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन पोल्यूशन बहुत है। तो हमें अपनी स्किन को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और मेरी तो खासकर बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत जल्दी पिंपल्स आते हैं और ड्राइनेस हो जाती है। सो मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर कर रही थी बाहर जाने के लिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बेला विटा का परफ्यूम, जो मेरा फेवरेट परफ्यूम है, उसे मैंने लगाया, क्योंकि हमेशा स्मेल अच्छा करना चाहिए। तो बस मैं उसी सिद्धांत पे काम करती हूँ, अपनी स्मेल आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो बस यहाँ मैं वो सारा कुछ किया, सन क्रीम लगाई, क्योंकि सन क्रीम बहुत ज़रूरी है। सन हो या ना हो, बट आपको अपनी स्किन के लिए सन क्रीम बहुत ज़रूरी है। कि सन नहीं है लेकिन सन की रेज़ तो हैं, तो इसलिए वो हार्म करती हैं, तो इसलिए हमेशा सन क्रीम लगाकर ही घर से बाहर निकलें। और बस यहाँ मैं पूरा रेडी हो चुकी थी। मैंने ग्रीन कलर का बढ़िया-सा वूलन पहना था एंड नीचे पहना था मैंने ब्लू डेनिम, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लिटरली डेनिम्स बहुत पसंद है, और मुझे ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर ये थोड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे। तो बस यहाँ मैं वही कर रही थी। कुछ मेरे स्वेटर पे गिर गया था आई थिंक मेकअप करते-करते, तो मैं वही इसको साफ कर रही थी। और यहाँ मैं आपको दे रही हूँ अपना आउटफिट चेक। देखिए, मैंने अच्छा लग रही हूँ ना मैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और यहाँ मैं आपको विज़िबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो है। देख रहे हैं ना आप? ये हाल है दिल्ली का। अब इसको पॉल्यूशन कहेंगे या धुंध कहेंगे, कोहरा कहेंगे, जो आपको कहना है आप कह लो। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उसका रूम कितना मेस कर दिया था। और बस यहाँ मैं खुद से बातें कर रही हूँ कि यार, मैं बहुत टाइम बाद आती हूँ नोएडा, और मैं जिसके रूम पे गई हूँ, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है छोटी, मेरी फ्रेंड कह लो, मेरा क्राइम पार्टनर कह लो। और मतलब उससे मेरी बॉन्डिंग थोड़ी अलग है। वो एज में मुझसे बहुत छोटी है, बट मेरी बॉन्डिंग उससे बहुत अलग है। हमारा दिमाग में शैतानियाँ बिल्कुल सेम चलती हैं। यहाँ मैं यही उससे बातें कर रही थी, मतलब अपने आप से बातें कर रही थी कि यार, मैंने उस शाम को मैं आ नहीं पाऊंगी, उसको बुरा लगेगा मेरे बारे में। यही सोचते सोचते बस मैं निकल गई थी, क्योंकि मेरी कैब आ गई थी नीचे, जो कि मुझे प्रोवाइड करी थी मेरे ऑफिस वालों ने। और बस यहाँ मैं यही सोचते सोचते घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, और सामने खड़ी थी मेरी कैब, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और बस उस कैब में बैठी फिर मैं यही सोच रही थी कि यार, श्वेता को बुरा लगेगा कि मैं यहाँ तक आई, उसको समय नहीं दे पाई। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी बाबू। वो मेरी बाबू ही है। तो बस यहाँ मैं बैठ गई थी ऑटो में, मतलब सॉरी यार, ये ऑटो ही क्यों याद आता है? मैं ऑटो में ही ज्यादा बैठती हूँ, तो मुझे ऑटो याद आता है। ऑफिस वालों ने कैब करके दी थी यार, स्टैंडर्ड थोड़ा अप हो गया है। लेकिन हाँ, है तो भाई वो कैब ही ना। और बस यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना विजिबिलिटी। वाह वाह, देख रहे हैं कैसी है? दिल्ली की सर्दी है भाई, दिल्ली की सर्दी है। दिल्ली की सर्दी तो वैसे ही बहुत फेमस है, तो मैं भी चली गई थी देखने दिल्ली की सर्दी, ऑफिस के काम के साथ साथ। यहाँ क्या वाले भैया भजन बजा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना रही थी, राधे 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 कर रही थी। और बस क्या वाले भैया से बातें कर रही थी, जैसे कि क्या चल रहा है दिल्ली में, और भी बहुत सारी बातें, AQI के बारे में बातें कर रही थी, कुछ यमुना के बारे में बातें हो रही थी। ये सारे हम लोग बातें कर रहे थे। हालांकि ये बातें मैं बता नहीं सकती, क्योंकि विवाद हो जाएगा। और बस यही सोच रही थी मैं, यार, मेरे डैडी ने बहुत मेहनत करी है भाई, ठंडी गर्मी बरसात सब झेली है हमारे हम और हमारे भाई बहनों को पालने के लिए। तो यार, माँ बाप बहुत करते हैं। ये सोच सोच के मुझे लग रहा था यार, ठंडी में कैसे निकलते होंगे वो। थैंक यू डैडी। और बस यहाँ मैं पहुंच गई थी सेंटर, और खाया मैंने बहुत सारा नाश्ता। ये नाश्ता ही है, क्योंकि मेरे लिए नाश्ता, हालांकि मैंने पूरा खत्म नहीं किया था, बट हाँ, ब्रेड पकौड़ा, दाल मोठ और ये सब मैंने खाया। फिर मैं बैठ गई थी और स्टूडेंट्स का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं एग्जामिनर हूँ, जैसा आपको पता है। बस अपने एग्जाम, मतलब बच्चों के एग्जाम लेने के लिए मैं बैठी थी, वेट कर रही थी। और मैंने अपना एग्जाम फिनिश किया, और उसके बाद मैंने करी उबर वापस से, और निकल गई मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेन थी सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। तो बस मैं निकल गई थी
नोएडा से बाहर और जा रही थी मेट्रो स्टेशन। ये सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये आई थिंक मैं कहाँ से आई थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब मैं ये हाईवे पे थी तो ये टनल है। प्लीज अगर किसी को पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि ये कहाँ की टनल है। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है ये कहाँ का है। लेकिन हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पड़ता है। हाँ देखा ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आ गया है और बस आ गए हैं मेट्रो स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी कि नोएडा में। 62 नहीं गए, यहीं से पकड़ लिया क्योंकि अभी जाना है कश्मीरी गेट के आगे ट्रेन पकड़ने के लिए वापस से। ये है मंडी हाउस और अब यहाँ से जाएंगे कश्मीरी गेट। वहाँ दूसरी गाड़ी में लेके गया, देखो हाल ऐसे ही पकड़े जाते हैं बैग वरना चोरी हो जाता है। और बस यहाँ मेट्रो का वेट हुआ खत्म और हमारी मेट्रो आ गई थी। बस जिसमें जल्दी से बैठ करना, हम बस पहुंचना चाहते थे किसी भी तरीके से बहुत जल्दी स्टेशन। यहाँ कश्मीरी गेट आ गया था और मुझे यहाँ से रेड लाइन के लिए यानी प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पे पड़ता है, तो बस यहाँ मैं रेड लाइन के लिए जा रही थी। पता है मैं बहुत पहले मैं मेट्रो में इतना कंफ्यूज होती थी, समझ में ही नहीं आता था। बट हाँ फिलहाल अब मैं नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया है दिल्ली नोएडा, तो अब नहीं होता इतनी दिक्कत। और बस अब मेट्रो में बैठकर हम प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ चल गए थे। और हाँ ये बात बताना चाहती हूँ, पहले मैं एक बार मेट्रो में खो गई थी। पता है बहुत पहले की बात है, जब न्यू न्यू मैं दिल्ली गई थी और मैं मेट्रो में ही खो गई थी। राजीव चौक शायद था या हुडा सिटी सेंटर, आई डोंट नो, बट हाँ मैं वहां खो गई थी। मेरी मेट्रो मतलब मैं जिस फ्रेंड के साथ गई थी वो मेट्रो में चली गई बट मैं छूट गई। फिर बाद में क्या ही बोलूं, फिर मैंने उसको पकड़ा कैसे करके। और बस यहाँ मैं पहुंच गई थी प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन। वहां से मैं बाहर निकली तो वहां सब्जियां बिक रही थी, तो मैंने इसीलिए बोला क्या यार इसीलिए इसको सब्जी मंडी बोलते हैं, बट नहीं कुछ और रीजन होगा। बस यहाँ मैं अपने ट्रेन का वेट कर रही थी। मेरी ट्रेन पूरा पूरा 1 घंटा लेट थी, पूरा 1 घंटा लेट थी। और मैं समझो मैं कितना वेट किया ना मैंने ट्रेन का, क्या ही बोलूं, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। और बस ट्रेन आ गई थी और मैंने उस पे आराम से अपना बेडिंग लगा करके लेटने की तैयारी कर ली थी। और हाँ इसका भी मैं आपको एक अलग शॉट बना कर दूंगी कि मैंने फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया है तो कैसे क्या सब कुछ बताऊंगी। और बस थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।